को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री 16 सोमवार शिव महापुराण की कथा में एक पत्र पढ़ा गुरुजी ने। पत्र में महिला ने बताया कि उनकी जो बच्चेदानी थी वो बहुत कमज़ोर थी। डॉक्टरों ने बच्चेदानी को कमज़ोर बताया था और साथ में ये भी कहा था कि आपकी बच्चेदानी इतनी कमज़ोर है कि यह संतान को धारण नहीं कर सकती। यदि आपने संतान के लिए प्रयास किया और आपका गर्भ ठहर भी गया तो भी आपको ये बच्चा पूर्ण पैदा नहीं होगा, क्योंकि आपका गर्भ इतना कमज़ोर है, वो बच्चे को संभाल नहीं पाएगा 9 महीने तक और उसके पहले ही आपका गर्भ अधूरा रह जाएगा। सारे डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी उनकी जो बच्चेदानी है वह मजबूत नहीं हो पाई, पर फिर भी उन्होंने कोशिश की संतान के लिए और उनका गर्भ ठहरा। अब जब गर्भ ठहरा तो 1 या 2 महीने का गर्भ होते ही उनका जो गर्भ था वह मिसकैरेज हो गया, यानी कि उनका बच्चा पूर्ण पैदा नहीं हो पाया। शादी को बहुत साल हो गए थे, इतने सालों में तो गर्भ ठहरा था और उसके बाद बच्चेदानी कमज़ोर होने की वजह से उनके गर्भ में जो बच्चा था उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि बच्चेदानी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर बता दी थी डॉक्टरों ने। फिर उनको किसी ने पशुपति व्रत के बारे में बताया। जो पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। किसी भी सोमवार से आप पशुपति व्रत शुरू कर सकते हैं। सुबह उठकर नहा धोकर पशुपति व्रत की पूजा करने जाइए। संकल्प लेके महादेव के सम्मुख में 5 व्रतों का संकल्प लीजिए और फिर सुबह उठकर जो थाली आप लेके गए हैं भगवान शंकर की पूजन अर्चना कीजिए। शाम को वही थाली लेकर आ जाइए और उस थाली में शाम के समय 6 दीपक और मीठा प्रसाद बनाकर, वो प्रसाद इतना ही बनाना है जितना आप शिव मंदिर में लेके जा सके। 6 दीपक में से 5 दीप शिव मंदिर में प्रज्वलित करने हैं और जो छठा दीप है वो आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर सीधे हाथ पर प्रज्वलित करना है। जब 5 दीप प्रज्वलित करेंगे उसके पहले जो प्रसाद लेकर गए हैं उस प्रसाद के 3 हिस्से कर देने हैं और छठे दीप को थाली में रखकर घर पर आ जाना है। घर पर प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर आपको वो दीप प्रज्वलित करना है। 5 सोमवार ये व्रत करना है इसी प्रकार से। और उसके बाद जब 5वां सोमवार हो तो 108 कोई सी भी वस्तु समर्पित करके एक श्रीफल पर मोली का धागा लपेट कर 11 रुपये रखकर व्रत का उद्यापन कर दे। तो जब वो माता बहन ने व्रत किया तो तीसरे ही सोमवार में उनका गर्भ ठहरा। अब गर्भ ठहर गया पर चिंता भी हो गई कि फिर से मिसकैरेज ना हो जाए, फिर से बच्चा अधूरा ना रह जाए। 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपने गर्भ तो धारण कर लिया है पर यह बच्चा पूर्ण पैदा नहीं हो पाएगा। फिर उन्होंने प्रतिदिन एक बेलपत्र भगवान शंकर पे समर्पित किया। उसको समर्पित करके खाना प्रारंभ करा। जो जल वो महादेव पे समर्पित करती थी उस जल को प्रतिदिन पीना प्रारंभ करा। इस प्रकार से धीरे धीरे करके उनके 9 महीने गुजर गए और 9 महीने बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई और पता चला कि उनको 1 नहीं 2 संतान की प्राप्ति हुई है। एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम रखा उन्होंने श्री और लड़के का नाम रखा शिवाय। उन दोनों को गुरुजी ने व्यासपीठ की ठोक भी लगवाई। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है वो दोनों बच्चे। इन दोनों बच्चों की प्राप्ति हुई है महादेव की कृपा से। डॉक्टर भी आश्चर्य में थे कि ऐसे कैसे हो गया कि इतना कमज़ोर गर्भ जो था, इतना कमज़ोर जो बच्चेदानी थी, उसने 2-2 बच्चों का भार कैसे ग्रहण कर लिया, 2-2 बच्चों को कैसे झेल लिया। सब महादेव की कृपा से हुआ है। आप भी पशुपति व्रत करें, एक बेलपत्र समर्पित करके, साथ में एक कलश जल समर्पित करके उस बेलपत्र को खाना प्रारंभ करें, जल को पीना प्रारंभ करें। निश्चित रूप से आपको भी संतान की प्राप्ति होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।